मैं हूँ रिद्धि देवरा, आई एम अ पेरेंटिंग कोच और आज हम हिंदी में बात करेंगे बिकॉज बहुत सारे मदर्स ने मुझे मैसेज लिखा है कि मुझे हिंदी में भी वीडियोस बनाने चाहिए। तो आज का वीडियो और आज का हमारा टॉपिक है वो 3 आसान तरीके जिससे हम बच्चों को पढ़ा सकें। हम कैसे बच्चों को आसानी से पढ़ा सकते हैं। टिप नंबर 1 है कि हम जब बच्चों को पढ़ाने बैठे हमें इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि उनके अगल बगल काफी डिस्ट्रैक्शंस ना हो। मतलब कि उनके पास काफी खिलौने, टॉयज और बहुत सारी अलग अलग चीजें ना रखी हो। बिकॉज जब उनके सामने टॉयज, अलग टाइप के बुक्स और ये सारी चीजें रखी रहती हैं तो बच्चों का ध्यान आसानी से भटक जाता है और फिर वो पढ़ाई छोड़ के उन चीजों को देखना चाहते हैं। बिकॉज बच्चे बहुत ही क्यूरियस होते हैं, उनका माइंड जो है अलग अलग चीजों की ओर भटकता है। तो हमें ये जरूर ख्याल रखना चाहिए कि जब भी हम अपने बच्चों को पढ़ाने बैठे तो हम बस उनकी जो पढ़ाई की चीजें हैं वही लेके बैठे। तो जब मैं अपने बेटे के साथ कुछ भी एक्टिविटी बुक या कुछ भी लेकर बैठती हूँ तो मैं बस कुछ कलर्स, एक पेंसिल और उसकी बुक लेके बैठती हूँ और बाकी सारी चीजें वहां बिल्कुल नहीं रखती। तो इससे हमारा जो है काम बहुत आसान हो जाता है। तो इस चीज का आप बिल्कुल ध्यान रखिए। एंड टिप नंबर 2 इज टू हैव रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। इसका मतलब ये है कि हमें बच्चों से जो उम्मीद है वो सही उम्मीदें करनी है। जब हम उन्हें लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट सिखाते हैं, व्हेन वी टीच देम लेटर ए, तो हमें लगता है ये कितना आसान है, मैं इसे कब से सिखा रही हूँ पर ये अब तक नहीं सीख पाया या ये अब तक नहीं सीख पाई, और हम बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं, बहुत जल्दी गुस्सा करने लगते हैं। बट हमें ऐसा नहीं करना चाहिए बिकॉज हमें ये समझना जरूरी है कि लेटर ए हमारे लिए आसान है बट उनके लिए बहुत ही टफ है। आप सोचिए अगर आपको कोई चाइनीज टेक्स्ट दे दे और आपको बोले कि आप ये लिख के मुझे दिखाइए, सिर्फ 2 बार आपको दिखाए और आपसे ये उम्मीद करे कि आप उसे तुरंत से लिख के उन्हें दे सकते हैं, हम भी ऐसा नहीं कर पाएंगे। तो हमें अपने बच्चों से जो है एक्सपेक्टेशन रियलिस्टिक रखनी चाहिए। हमें उन्हें फोर्स नहीं करना है, हमें थोड़ा शांत रहना है, थोड़ा पेशेंट रहना है और धीरे धीरे उन्हें सिखाना है। So we don't want to force them. We just want to expose new things to them. We want to show them different things. That is very important. हमें दिखाना जरूरी है, हमें उन्हें समय देना भी जरूरी है। So let's give them time and let's be patient. So ये है टिप नंबर 2। और टिप नंबर 3 ये है कि हमें बच्चों को बोलना कम है और उनसे पूछना ज्यादा है। और ये हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में बहुत ही बड़ा फॉल्ट है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो क्लासरूम, लेक्चर्स, ये सब में हम नोटिस करते हैं कि टीचर्स सब टाइम बोल रहे हैं और बच्चों से पूछते बहुत कम है। बट बच्चे अपना माइंड तभी यूज करेंगे जब हम उनसे पूछेंगे। तो जब भी आप अपने बच्चों को कुछ भी सिखाएं, आप इस चीज को जरूर करें, आप उनसे वापस पूछिए कि आप मुझे समझाइए बेटा कि आपने इससे क्या सीखा। Can you explain this concept to me again? Can you tell me what you learned? So it's very important कि हम उनसे बहुत क्वेश्चंस पूछें, बिकॉज जब हम उनसे क्वेश्चंस पूछेंगे तब वो अपने माइंड को अप्लाई करेंगे और जब वो अपने माइंड को अप्लाई करेंगे तब उनकी जो लर्निंग होगी वो बहुत ही डीप होगी। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ये करें। तो अगर आप इन तीनों चीजों का ध्यान रखेंगे, रिमूव डिस्ट्रैक्शंस, हैव रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस एंड आस्क अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, अगर हम ये तीनों चीज कर सकते हैं तो हम बहुत ही आसानी से अपने बच्चों को बहुत सारी नई चीजें सिखा सकते हैं। ऐसा जरूर करिए। और अगर आपको मेरा ये हिंदी का वीडियो पसंद आया तो नीचे जरूर कमेंट करिए, इससे मुझे और कॉन्फिडेंस मिलेगा और मैं आपके लिए और हिंदी में वीडियोस बना पाऊंगी। थैंक यू।